वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पीडीएम फारिग हो चुकी, अपनी मौत आप मर रही है। हुकूमत को पीडीएम से कोई खतरा नहीं है। पीडीएम ने कोरोना के दिनों में आवाम की जिंदगी से खेलने की कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ऑपोजिशन की पूरी तहरीक एनआरओ के लिए है, जो नहीं देंगे। कमजोर मईशत को दुरुस्त ट्रैक पर लगा दिया है। तमाम मुआशी इशारे दुरुस्त समत में हैं। नए साल में कारकर्दगी मजीद बेहतर करने पर तवज्जो होगी। वज़ीर-ए-आज़म की पार्टी तर्जुमानों को ऑपोजिशन को टफ टाइम देने की हिदायत। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि वो बहावलपुर के अवाम का खुसूसी शुक्रिया अदा करती हैं। लाहौर रवानगी से काबिल मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा कि पहले सुना था बहावलपुर वाले सियासी रैलियों में शरीक नहीं होते, लेकिन गुज़िश्ता रोज बहावलपुर के अवाम ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मरियम नवाज ने कहा कि पीडीएम का लॉन्ग मार्च का प्लान बिल्कुल है। लॉन्ग मार्च होगा, तारीख का ऐलान लोगों की सहूलत और मौसम को देखते हुए करेंगे, इस्तीफे भी देंगे। मरियम नवाज ने कहा कि 31 जनवरी तक अगर वो इज्जत से जाने पर राजी नहीं तो अवाम कोई और फैसला करेंगे। देखिए, जब आपको अवाम का इतना प्यार मिलता है, इतनी मोहब्बत मिलती है, तो फिर इंसान में मज़ीद आजिज़ी भी आ जाती है, अल्लाह ताला का शुक्र भी करता है। और मैं बहावलपुर के अवाम का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपने मिजाज, मैंने सुना है कि बहावलपुर का इतना सियासी मिजाज नहीं है और इस तरह वो रैलीज़ और उस तरह नहीं करते, लेकिन कल बहावलपुर ने अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ा है। कल 8-9 घंटे कंटिन्यूस जिस तरह बहावलपुर के अवाम ने मेरे साथ, वो पैदल भी चले, गाड़ियों में, मुख्तलिफ जगहों पर जिस तरह उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया, मुझे मोहब्बत से नवाजा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी। पीडीएम का लॉन्ग मार्च का प्लान बिल्कुल है। लॉन्ग मार्च होगा इंशाअल्लाह ताला। तारीख का ऐलान लोगों की सहूलत को, मौसम को देख के सामने रख के किया जाएगा। इस्तीफे होंगे इंशाअल्लाह। 31 जनवरी जब आएगी और हम देखेंगे कि वो अगर इज्जत से जाने पे राजी नहीं है तो फिर इंशाअल्लाह अवाम कोई और फैसला करेगी। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि ऑपोजिशन वालों ने अवाम की खिदमत करने की बजाय सियासत को कारोबार बना दिया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान भी इस सफ में शामिल हैं। तहरीक इंसाफ ने बड़े माफिया से मुकाबला करने के लिए पार्टी में चंदा कल्चर शुरू किया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम सर्टिफाइड अकाउंट्स की तफसीलात जमा करवा दी हैं। 2016 में हनीफ अब्बासी ने इमरान खान के अगेंस्ट केस किया। को समझ भी नहीं है कि फॉरेन फंडिंग क्या है और प्रोहिबिटेड फंडिंग क्या है। तो जो केसेस थे पीटीआई के, वो फॉरेन फंडिंग से तो वो एक्सेप्ट नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हिदायत की गई कि वो इसकी वो करे, स्क्रूटनी करे। बड़े बड़े मगरमच्छों से पैसे लेकर पार्टियां चलाते थे और फिर जब हुकूमत में आते थे तो उनका फेवर भी फिर वो रिटर्न करते थे। पेपर लीक होने का मामला है और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने तमाम इंटरव्यूज मंसूख कर दिए हैं। रवां हफ्ता होने वाले तमाम इंटरव्यूज मंसूख कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से कहा गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन हफीज हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन, मामला क्या है? तहरीरी इम्तहान मुलतवी होगा नहीं? जी, ये आपको याद होगा, ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक स्कैंडल में एंटी करप्शन ने 4 मुल्जमान गिरफ्तार किए और उनसे अहम इंकशाफात भी हुए। कमीशन का ये कहना है कि चूंकि उन पर अदम एतमाद हो गया है, क्वेश्चन उठ गया है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से पेपर लीक हुआ है, इसलिए इब्तदाई मरहले में उन्होंने इस हफ्ते में जितने भी मुख्तलिफ मज़ामीन के इंटरव्यूज थे वो मनसूख कर दिए हैं। ताहम जो तहरीरी इम्तहानात हैं वो मनसूख होंगे या नहीं, इस सिलसिले में कल चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की सरबराही में होने वाले इजलास में फैसला होगा। ताहम एंटी करप्शन का ये कहना है कि उन्होंने गिरफ्तार 4 मुल्जमान में से एक वो मुल्जम जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का मुलाजिम है, उसने इकरार किया है कि वो वकार अकरम, उसका कहना है कि उसने पेपर यूएसबी के जरिए लीक किया। और जो गजनफर। शुक्रिया आपका अमीन हफीज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
मच में गुज़िश्ता रोज़ पेश आए लर्ज़ाखेज़ वाक़े का मुकदमा SHO थाना मच की मुद्दईयत में नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ CTD थाना नसीराबाद में दर्ज कर लिया गया है। वाक़े के खिलाफ हज़ारा बरादरी का हज़ारा टाउन के करीब मगरबी बाईपास पर मैयतें रखकर धरना जारी है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सलमान अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा, मुकदमा दर्ज हो चुका है, मुज़ाहिरीन का मज़ीद क्या मुतालबा है जो अपना धरना जारी रखे हुए हैं? ने अब से कुछ देर कबल यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर शोधा के लवाहिकीन और जो MWM के रहनुमा हैं अलामा हाशिम मौसवी, उन पर मुश्तमिल 14 रुकनी कमेटी तश्कील दी है कि वो तमाम तर मुज़ाकरात करेगी इंतजामिया से। और उनका सबसे पहला जो मुतालबा ये था कि वो सूबाई हुकूमत से किसी किस्म का कोई भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि सूबाई हुकूमत फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाए और इस वाक़े में जो मुलविस मुल्ज़िमान है वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर उन्हें गिरफ्तार करे, उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए। जब तक ये तमाम मामला तय नहीं होते वो अपना ये एहतजाजी धरना जारी रखेंगे। सूबाई हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया गया है मुज़ाहिरीन की जानिब से। शुक्रिया आपका सलमान अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद वज़ीर आज़म के तैयारे पर कोयटा रवाना हो गए हैं। वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक हज़ारा कम्युनिटी से भी मुलाकात करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी से टेलीफोनिक राबता भी किया है। MWM के एलामी के मुताबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने हज़ारा कम्युनिटी के जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। दौरान गुफ्तगू वज़ीर दाखिला का कहना था कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर शराकाए धरना के मुतालबात सुनने कोयटा जा रहे हैं। वरसा के गम में बराबर के शरीक हैं। जिम्मेदारान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा है कि नवाज शरीफ अदालत के हुक्म पर बाहर गए, वह हशाश बशाश हैं तो उन्हें वापस पाकिस्तान आना चाहिए। कोरोना की नई किस्म के 4 मरीज सिंध में हैं। लाहौर में 4 मुश्तबा मरीजों की रिपोर्ट का इंतजार है। जो UK का स्ट्रेन है, 4 मरीज पक्के जो तशखीस हुए हैं वो सिंध से हुए हैं। 4 मरीज मशकूक जो हैं वो लाहौर के अंदर है। उनकी रिपोर्ट जो है और उनका जो सारा टेस्ट है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को भेज दिया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है वो जीन सीक्वेंसिंग करेगी। तकरीबन 1 हफ्ते तक हमारे पास जब नताइज आएंगे हम आपके सामने रखते हैं। रावलपिंडी के अंदर दूसरी वेव में जो आजकल चल रही है, आज के दिन में 3206 केसेस आए। हुकूमत ने न सिर्फ इनके टेस्ट किए बल्कि हुकूमत ने इन सारों का इलाज भी किया और अब तक हमारा खर्चा जो है वो तकरीबन 26 करोड़ रुपया तकरीबन खर्चा हो चुका है। और इस दौरानिया में 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट जो हैं वो हमारे हस्पतालों ने किए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने मुलाकात की। आर्मी चीफ से ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात GHQ में हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की अमूर, मजमूई इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगान मुफाहमती अमल में पेशरफ्त पर भी बातचीत हुई। आर्मी चीफ और ज़ल्मे खलीलजाद का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के अज़्म का इरादा। मुलाकात में इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मुख्तलिफ सतह पर 2 तरफ़ा राबिते जारी रखने पर इत्तिफ़ाक़ किया गया। बरतानिया की अदालत ने विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को अमेरिका के हवाले करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जूलियन असांज की हवालगी की दरख्वास्त अमेरिका ने दायर की थी, जिस पर बरतानवी अदालत ने फैसला सुना दिया। जूलियन असांज पर 10 बरस पहले खुफिया अमरीकी फौजी दस्तावेजात शाया करने का इल्जाम है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची में महमूदाबाद नाले पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। हुक्काम कहते हैं सियासी दबाव नहीं है, कार्रवाई की जद में 56 घर आएंगे। देखिए वसीम सईद की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बल्दिया उज़्मा कराची इंसदाद तजावुजात की टीम महमूदाबाद पहुंची और नाले के अतराफ ऑपरेशन शुरू किया। 7 घंटे तक जारी ऑपरेशन में 1.5 किलोमीटर का ट्रैक किसी भी मुज़ाहमत के बगैर क्लियर करा लिया गया। डायरेक्टर इंसदाद तजावुजात सैल बशीर सिद्दीकी ने जियो न्यूज़ को बताया कि ऑपरेशन की जद में 56 घर आएंगे। ये महमूदाबाद में जो हमारा ऑपरेशन है इसमें तकरीबन 3.5 किलोमीटर राइट और 3.5 किलोमीटर जो है लेफ़्ट के ऊपर तजावुजात हैं। ये टोटल मिलाएंगे राइट और लेफ़्ट तो 7 किलोमीटर बनता है।
मंसूबे के तहत महमूद आबाद नाले के दोनों अतराफ 15-15 फुट चौड़ी सड़कें भी तामीर की जानी हैं। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन मजीद 4 रोज तक जारी रहेगा। कैमरामैन अदनान हैदर, अशरफ सिद्दीकी और रिपोर्टर काशिफ मुश्ताक के साथ मोहम्मद कसीम सईद, जियो न्यूज़ कराची। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि नैब ने 2019 और 2020 में 389 अरब रुपए रिकवर किए। 2008 से 2018 तक नैब ने 10 साल में 104 अरब रुपए की रिकवरी की थी। ये 10 साल करप्ट हुक्मरानों के स्याह दौर में रहा। पंजाब में एंटी करप्शन ने 27 माह में 206 अरब की रिकवरी की। एंटी करप्शन ने करप्ट हुक्मरानों के 10 साल स्याह दौर में सिर्फ 3 अरब रुपए की रिकवरी की थी। ये एहतसाब के वाज़े इशारे हैं कि जब इदारे आज़ाद हों और सियासी मुदाखलत के बगैर काम करें तो कौम को फ़ायदा होता है। अब आपको बताएं, स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है तहरीक इंसाफ की हुकूमत 5 साल पूरी करेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात के बाद परवेज इलाही का कहना था कि हुकूमत के इत्तेहादी हैं। इमरान खान घर आ गए थे, अब कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। अगर जमहूरियत में थोड़ी सी गर्मा गर्मी और ये तो एक जमहूरियत का हुस्न है कि इसमें जलसे होंगे, जुलूस होंगे, बातें होंगी, वरना फिर अपोजिशन फिर होनी नहीं चाहिए दुनिया में। आप दमादम मस्त कलंदर को समझते हैं कि नहीं, दमादम मस्त कलंदर नहीं है भाई, ये अपना वो देखें, अपोजिशन ने जिंदा रहना है। जिंदा वही पार्टियां रहती हैं, अगर वो ना आए, गवर्नमेंट पे तनकीद ना करें, कोई ना कोई न्याय इशू ना निकालें, तो फिर तो बिल्कुल जमहूरियत का जो है वो मकसद ही रह जाता है। सुने, गवर्नमेंट इंशाल्लाह 5 साल पूरे करेगी, असल बात इसी में सारा कुछ होना है। कराची के इलाके बंस रोड पर तारीखी इमारतों को खिलाफे कानून रंग दिया गया। सकाफती विरसे पर रंग और रोगन किसने किया, जिले इंतजामिया मुकर गई है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कसीम सईद। कसीम, किसने रंग दिया, किसी को पता है? जी, ये तारीखी इमारतें हैं बंस रोड पे जो कि रंग और रोगन के बाद दिखने में तो खुशनुमा लग रही हैं, लेकिन ये दरअसल सिंध विरसा बहाली एक्ट की खिलाफ वर्जी है, जिसके तहत सकाफती विरसे को उसके असल रंग और शक्ल को तब्दील नहीं किया जा सकता है। इस हवाले से जब हमने डिप्टी कमिश्नर जनूबी से बात की है तो उनका यह कहना है कि इमारतों पर यह रंग सिविल सोसाइटी ने करवाया है, जबकि उनका जिम्मा सिविल वर्क्स का था। लेकिन दूसरी जानिब हमारे ज़राए महकमा सकाफत में ये बताते हैं कि जिला इंतजामिया की मर्जी के बगैर ये काम नहीं हो सकता और बंस रोड पर मौजूद जो 40 तारीखी इमारतें हैं उन पर बहुत शुक्रिया कसीम सईद।